क्या आप भी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करते हैं और सब कुछ करने के बावजूद आपका बच्चा आपसे दिन ब दिन दूर होता जा रहा है? आज कहीं अनजाने में आप कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे जिससे आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस, फ्यूचर और रिलेशनशिप्स बर्बाद होता जा रहा है। आज हम बात करेंगे उन 7 ऐसी गलतियों के बारे में जो एक स्मार्ट पेरेंट्स कभी नहीं करते। और यकीन मानिए कि आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देखा तो आपकी पेरेंटिंग हमेशा के लिए बदल सकती है। देखिए, दुनिया में हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, लेकिन सिर्फ प्यार ही उस बेस्ट चीज को साबित करने के लिए जरूरी नहीं है। कई बार अच्छी नीयत से की गई गलतियां बच्चों की पर्सनैलिटी को अंदर से काफी ज्यादा कमजोर बना देती है। तो चलिए जानते हैं उन 7 गलतियों के बारे में जो एक स्मार्ट पेरेंट्स कभी नहीं करते। गलती नंबर 1 है कि हर वक्त बच्चों को डांटना और उन्हें क्रिटिसाइज करना। जब बच्चे हर रोज डांट सुनते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे हमेशा ये गलती हो जाती है, तो धीरे धीरे बच्चे इन बातों को सच मान लेते हैं। लेकिन जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो कभी गलतियों पे फोकस नहीं करते, वो सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं। बच्चों को उनकी गलतियां बताओ, उनको डांटो, उनको समझाओ, लेकिन उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत तोड़ो। अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ डांटते ही रहेंगे, सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, तो धीरे धीरे बच्चे अपने आप में वो चीज को मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, और बच्चे धीरे धीरे ढीठ बन जाते हैं। तो ये पहली गलती आपको कभी नहीं करना है। बच्चों को हमेशा डांटना नहीं है, ना बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज नहीं करना है। उनको उस चीज़ों के पीछे का मतलब, उन पीछे के जो कारण है उनको बता के, उनको अच्छे सुझाव के साथ, अच्छी टीचिंग के साथ उनको सुधारने की कोशिश करना है। दूसरी गलती जो पेरेंट्स हमेशा करते हैं, ये हर घर में होता है, कि अपने बच्चों को दूसरे के साथ कंपेयर करना। देखिए, फलाने का बेटा, फलाने की बेटी, हमेशा अपने बच्चों को हम कंपेयर करते हैं ये सोच के कि अगर हम दूसरों के एग्जाम्पल्स देंगे, दूसरों से हम कंपैरिजन करेंगे, तो हमारे बच्चे उस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे और उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे या उनके लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने पिछली वीडियो पे भी बात किया था, इसके ऊपर मैंने डिटेल में बात किया हुआ है कि जो बच्चे होते हैं उनको कभी भी कंपेयर ना करें। आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें मोटिवेशन दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा इससे मोटिवेट नहीं होता। इससे बच्चा और ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर समझने लगता है जब कंपैरिजन वाली बात सामने आती है। कंपैरिजन कभी भी बच्चों को मोटिवेशन नहीं देता। कंपैरिजन हमेशा इनसिक्योरिटी बच्चों के अंदर में डेवलप करता है। स्मार्ट पेरेंट्स जानते हैं कि हर बच्चा यूनिक होता है, इसलिए वो अपने बच्चों को कभी किसी और से कंपेयर नहीं करते। अपने बच्चों को सिखाओ कि कॉम्पिटिशन आने वाले कल के वर्जन के लिए होना चाहिए, आने वाले फ्यूचर के लिए होना चाहिए, ना ही किसी के पड़ोसी के बच्चों से। तीसरी गलती पेरेंट्स की होती है बच्चों की बात ना सुनना। कई पेरेंट्स सिर्फ बच्चों को बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेकिन कभी बच्चों की बातों को सुनते नहीं हैं। जब बच्चा कोई अपनी अंदर की बातें आपसे बोलना चाहे, अपने फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना चाहे, और आप उनके बातों को इग्नोर कर देते हैं, तो धीरे धीरे बच्चा उन बातों को अपने मन में दबा के रखता है और धीरे धीरे वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम कर देता है। जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो अपनी हर बात बच्चों को कहते हैं, और प्लस जो बच्चों की बातें होती है उसे सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज अगर हम बच्चों की सुनेंगे तो आने वाले समय में बच्चे भी हमारी सुनेंगे। तो ये तीसरी गलती कभी नहीं करना है। अपने बच्चों की बातें, चाहे वो सही हो चाहे गलत, उनको सुनना है, उनको समझना है, और उसके बाद अपनी जो राय है अपने बच्चों के सामने रखना है। चौथी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद बन जाना। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है पेरेंटिंग के ऊपर। जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी बच्चों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन करने वाले सुपर हीरो नहीं बनते। वो उनको राय देने वाले बनते हैं, वो उनको सिखाने वाले बनते हैं, वो उनको गाइड करने वाले बनते हैं। अगर आप बच्चों की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे तो बच्चा आने वाले समय में प्रॉब्लम्स को हैंडल करना कैसे सीखेगा? अपने बच्चों को गिरने दीजिए, सीखने दीजिए, संभलने दीजिए, स्ट्रगल करने दीजिए, तभी उनको जो जिंदगी है उसकी रियल ग्रोथ के बारे में पता चलेगा। अगर आप सभी चीज आप उनको सॉल्व कर देंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, उनको आप मेहनत करना ही नहीं सिखाएंगे, स्ट्रगल नहीं सिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा आने वाले समय में अपने जो कठिन समय की जो जीवन होगी उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पांचवी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है कि बच्चों के मार्क्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 90% मार्क्स हमेशा सक्सेसफुल लाइफ की गारंटी नहीं होती। ये बात हर पेरेंट्स को समझना होगा। और अपने स्कूल लाइफ में और एक स्टूडेंट के लिए फेल मार्क्स कभी भी उसके लाइफ का, उसके फ्यूचर का फेलियर पार्ट नहीं होता। बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे का डिसिप्लिन और बच्चे का बिहेवियर, ये सब मार्कशीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्मार्ट पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा मार्क्स के ऊपर फोकस नहीं करते, वो बच्चों की जो इमोशनल ग्रोथ है उसके ऊपर भी काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, उनके कैरेक्टर को बेहतर बनाने के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान एक अच्छे मार्क्स वाले लड़के से ज्यादा पावरफुल होता है। छठवीं गलती जो एक पेरेंट्स करते हैं वो है कि खुद एक गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं। जैसे अगर पेरेंट्स खुद अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते और वो बच्चे से ये एक्सेप्ट करते हैं, या फिर एक एक्सपेक्टेशन उनके अंदर में आती है कि बच्चा हमारा डिसिप्लिन रहे, बच्चा हमारा जो है कंट्रोल कर सके, तो ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चों के अंदर पेशेंस आएगी ही नहीं। देखिए, बच्चे कभी भी
सुनते नहीं है। बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। अगर आप उस बच्चों के सामने मोबाइल चलाओगे तो बच्चा आपको कॉपी करेगा, मोबाइल चलाएगा। अगर आप बच्चे के सामने न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को देखता है और जैसा देखता है वैसा बिहेवियर उसके अंदर डेवलप होती है। मैंने पिछली वीडियोस पे भी ये सारी टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात किया था कि जैसा आप रहोगे आपका बच्चा भी आपको कॉपी करके उसी तरीके से अपने लाइफ को बढ़ाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको नोटिस करना है और ये चीज़ को आपको देखना है कि कभी भी आप गलत एग्जाम्पल सेट मत करो अपने लिए। अपना एग्जाम्पल है, अपना उदाहरण है, वो बच्चों के सामने एक अच्छा रिप्रेजेंट करो, ताकि बच्चा को कॉपी करके एक बेहतर लाइफ, एक बेहतर जेंटलमैन या फिर बोले तो एक सभ्य व्यक्ति का जीवन जी सके। सातवीं और आखिरी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो है प्यार को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना। बच्चों की फीस भर देना, उनको खाना खिला देना, उनके लिए कपड़े लेना, उनके कुछ शौक को पूरा करना, ये एक पेरेंटिंग का भाग है। ये आप परिवार हैं, आप उनके पेरेंट हैं, तो आपका ये हक है। इसको कभी भी आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपने उनके ऊपर कुछ उधार, आपने उनको कुछ कर्ज दे दिया। बच्चों को ये सब चीज़ों के अलावा भी बच्चों को आपका समय चाहिए, आपका केयर चाहिए, आपकी फीलिंग्स को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। बच्चा आपका अटेंशन चाहता है। हम बच्चे को सारी निजी ज़रूरतों को तो दे देते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आज आप सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। आप उनको कपड़ा दे रहे हो, गाड़ी दे रहे हो, आप उनको जो भी ज़रूरत है खाने का दे रहे हो, आप हर चीज़ दे रहे हो। लेकिन आप एक चीज़ गलती कर देते हैं, वो है अपना समय। आप अपना समय कभी बच्चों को नहीं देते। आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको सिर्फ आप उनके ऊपर थोपना चाहते हैं। आप कभी भी अपने बच्चों की फीलिंग्स को समझना नहीं चाहते। आप बच्चों को कभी भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते जिस चीज़ से बच्चे अपने लाइफ में बेहतर एक एग्जाम्पल सेट कर सके या फिर लाइफ में ग्रोथ कर सकें। कभी इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। तो ये जो 7 मिस्टेक्स हैं ये अक्सर हर पेरेंट्स करते हैं। याद रखिए, परफेक्ट पेरेंट्स कोई नहीं होता, ना ही कोई बन सकता, लेकिन हर दिन एक बेटर पेरेंट्स बनना मुमकिन है। आपके बच्चों को कभी भी परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए या रिच पेरेंट्स नहीं चाहिए। उनको ऐसे पेरेंट्स चाहिए जो उनको समझे, उनको इमोशनली सपोर्ट करें, उनको मेंटली और फिजिकली सपोर्ट करें। और जो भी बच्चे करना चाहते हैं, जो बच्चे चाह रहे हैं, उसके ऊपर पेरेंट्स भरोसा करें। आज से इन सारी की सारी 7 गलतियों को आप इग्नोर करें और फिर देखें कि आपका बच्चा दिन ब दिन कैसे अपने लाइफ में ग्रोथ करता है। अगर आप एक पेरेंट हैं या फिर फ्यूचर में पेरेंट बनने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आपको इनमें से कौन सी बात अच्छी लगी उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए